प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बताना चाहते हैं कि अध्याय 2 का है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर आचालक प्लेट के बीच तथा बाहर गतिज क्षेत्र की तीव्रता। ये है तुम्हारा, तो ये दो प्लेटें हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित है। इनके बीच पी बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बाहर पी डैश है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम जो है इसका जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लो सिग्मा है, माना आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तब जो है जब हम पढ़ चुके हैं कि प्लेटों के बीच मतलब पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब हम जो है प्लेट 1 के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो P बिंदु के कारण प्लेट P1 के कारण प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यह है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 के कारण। प्लेट 2 के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों की दिशा एक भी समान है। एक विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है तुम्हारा बाहर की ओर इंगित करता है, और ये जो है ऋण आवेश के कारण प्लेट अंदर की ओर इंगित करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है, जिससे दोनों की दिशा समान है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारी हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E1 तुम्हारा है एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये हुआ। अब यहां हम लिखते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा E बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट गया। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये तुम्हारा P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में। और अब हम P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है तुम्हारा बाहर है, और प्लेट 2 के कारण प्लेट की ओर है, अंदर की ओर है। तो तुम्हारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी P डैश पर तुम्हारी परिणामी तीव्रता P डैश पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2। तो हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये तुम्हारा बाहर जो है तुम्हारा
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई। तो अंदर जो है तुम्हारा इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। अब अगला टॉपिक हम चलते हैं। हाँ देखो, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम एक गोली कोष लेते हैं जिसका केंद्र O है और इसके बाहर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो मतलब डैश डैश खींचा गया है। एक बिंदु P है, इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। तो एक आवेश प्लस Q है जो गोली कोष केंद्र O पर समान रूप से विपरीत है। तब हम जो है हम जानते हैं कि ये जो है इसका जो है पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब हम निकालते हैं कि जो है विद्युत मतलब कि P बिंदु पर वेक्टर dA और E की तीव्रता सदिश एक ही दिशा में है और तीव्रता है। तो जो है हम निकालते हैं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तुम्हारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर डी ये हुआ। तब जो है उसके बाद तुम्हारा हम जानते हैं दोनों की दिशा एक ही है, हम इसे लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। दोनों की दिशा एक है इसलिए थीटा बराबर 0 है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, क्योंकि कास 0 का मान 1 होता है। ये हुआ। उसके बाद तुम्हारा जो है निकालते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं। तो डी फाई ई संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई बराबर दो इंटीग्रल तुम्हारा ई डी ए। अब ये हो जाएगा फाई ई बराबर तुम्हारा ई बाहर ले लेते हैं रो इंटीग्रल डी। अब एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है डी, तो इसका ग्लोबल इंटीग्रल डी का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ। अब यही इसका मान रख देते हैं, तो रख दो। क्या हुआ, फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम गॉस के प्रमेय से जानते हैं कि यहां पर लिख रहे हैं, गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है क्यू अपान इप्सिलॉन 0। क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये हुआ। तो जो है 4 पाई इप्सिलॉन इंटू सिग्मा, तो ये पहले इसको निकाल लेते हैं। क्यू का मान पहले रख दो, उसके बाद जो है उसको रखते हैं। तो क्यू बराबर यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू अपान इप्सिलॉन 0 बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ। तो ई बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा पूरे फ्लक्स के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब हम जो है मान रखते हैं कि जो है तुम्हारा ये पूरा ये आवेश बाहर इस तरह काम करता है जैसे पूरा जो है आवेश ये केंद्र पर स्थित है, क्योंकि यही
सूत्र जो है तुम्हें मिला था जब केंद्र पर पूरा आवेश स्थित था तब जो है। तो इस तरह व्यवहार करता है जैसे बाहर निकालने के लिए P बिंदु पर कि पूरा आवेश जो है केंद्र पर स्थित है। तो ये सूत्र हो गया। अब हम जानते हैं कि भाई Q बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा। ये होता है। तो अब इसका मान जो है Q का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बराबर 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो बचा तुम्हारा E बराबर r स्क्वायर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये तुम्हारा हुआ सूत्र। उसके बाद ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब गोली कोष पर क्या हो जाएगा, r बराबर r हो जाएगा। तो इसे हम मिटा देते हैं, r बराबर r। अगर एक बिंदु जो है अगर इस पर हो तब तुम्हारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। ये तुम्हारा जब P बिंदु इस बिंदु पर हो तब, पृष्ठ पर हो तब, गोली पृष्ठ पर हो तब तुम्हारा सूत्र हो जाएगा। यही तुम्हारा सूत्र हुआ।